जो लोग भी इस साल आईपीमैट एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है। तो अब आईआईएम अमृतसर भी आईपीएम कोर्स ऑफर कर रहा है। तो इससे बेनिफिट्स ये मिलेंगे आईपीएमएट स्टूडेंट्स को कि जो नंबर ऑफ सीट्स है टोटल आईपीएम कोर्स के लिए, वो इंक्रीज हो जाएगी। और अब आप आईपीएमएट एग्जाम के थ्रू आईआईएम अमृतसर में भी अपना एडमिशन करवा सकते हैं। अभी तक सुनने में ये आया है कि अराउंड 60 सीट्स होगी आईआईएम अमृतसर में आईपीएम कोर्स के लिए, जो कि आने वाले सालों में और इंक्रीज भी हो सकती है। तो सबसे पहले और डिटेल्स जानने के लिए हम खोलेंगे आईआईएम अमृतसर का पेज। तो अब हम आ चुके हैं आईआईएम अमृतसर के ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसमें हम आ चुके हैं आईपीएम सेक्शन में। तो सबसे पहले इसमें अबाउट प्रोग्राम दिया गया है। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि आईपीएम जो कोर्स है वो ऐसे 5 साल का होता है, लेकिन आपको ऑप्शन मिलेगा थर्ड ईयर के बाद एग्जिट करने का। और अगर आप थर्ड ईयर के बाद एग्जिट करते हो तो आपको मिलेगी बीएसक्यूएफई का डिग्री, जो कि है बैचलर ऑफ साइंस इन क्वांटिटेटिव फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। और अगर आप 5 साल पूरा करते हो तो आपको ये बीएसक्यूएफई डिग्री के साथ ही साथ एमबीए की डिग्री भी मिलेगी। इसमें प्रोग्राम के अलग-अलग गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो सबसे पहला लेवल ये है कि आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी क्वांटिटेटिव टूल्स और टेक्निक्स के बारे में, जो कि फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में बहुत यूज़ होते हैं। आप स्पेशलाइजेशन डेवलप कर पाओगे अलग-अलग डोमेन्स में। आप कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ बिज़नेस मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड कर पाओगे और सस्टेनेबल बिज़नेस प्रैक्टिसेस को डेवलप कर पाओगे। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ हमें नोट करना है वो ये है कि जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म का, वो है 12th ऑफ अप्रैल 2025। अभी तक डेट पोस्टपोन होने का कोई भी न्यूज़ नहीं आया है। तो आप यही मान के चलिए कि यही लास्ट डेट है और आपको इस लास्ट डेट से पहले-पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। अब आ जाते हैं करिकुलम पे। तो इसमें कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में दिया गया है, कोर्स कैटेगरी दी गई है। तो इसमें अलग-अलग कैटेगरीज़ है, जो कि है कोर कोर्सेज़, फाउंडेशन कोर्सेज़, इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज़ और एप्लीकेशन। कोर कोर्सेज़ में आते हैं सब्जेक्ट्स आपके इकोनॉमिक्स और फाइनेंस। फाउंडेशन कोर्सेज़ में आते हैं कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज़ में आते हैं मार्केटिंग, ऑपरेशंस मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एप्लीकेशन में आती है सोशल इन्वॉल्वमेंट प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप्स और रिसर्च प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़, जो एक बहुत ही अच्छा फीचर है आईपीएम कोर्स के बारे में, वो है इसकी इंटर्नशिप। This program offers an opportunity for deep interaction with industry at various stages. आपको इंटर्नशिप के थ्रू जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है बिजनेस वर्ल्ड का, वो आपको दिया जाएगा। तो इंटर्नशिप्स के थ्रू आप इस प्रोग्राम में जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस है उसका एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, the students are expected to undertake a social involvement project designed to sensitize the students to the issues faced by society at large and contemplate innovative ways to solve these challenges। तो इसका मतलब ये है कि सेकेंड ईयर के आखिर में आप सारे स्टूडेंट्स को एक सोशल इन्वॉल्वमेंट प्रोजेक्ट दिया जाएगा, जिसमें स्टूडेंट्स सोसाइटी के अलग-अलग इश्यूज को स्टडी करेंगे और इनोवेटिव आइडियाज देंगे ताकि वो इन चैलेंजेस को रिजॉल्व कर सकें। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, students who opt to continue in the fourth year will have to do a summer internship of 8 to 10 weeks with corporates। तो इसका मतलब ये है कि तीसरे साल के आखिर में जो लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं पूरे 5 सालों के लिए, उन लोगों को फोर्थ ईयर में एक समर इंटर्नशिप करना होगा, जो कि अराउंड 8 टू 10 वीक्स का होगा। और इसमें बड़ी-बड़ी कंपनीज़ आएगी रिक्रूटमेंट के लिए, जो कि अलग-अलग फील्ड्स होंगी, जैसे कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस एंड फिनटेक। अब आ जाते हैं एडमिशन प्रोसेस पे। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट लाइन और सबसे पहला लाइन जो दिया गया है वो यही है कि आप कुछ भी करके 12th अप्रैल से पहले ये फॉर्म भर दीजिए। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लिखा हुआ है वो ये है कि जो आईआईएम इंदौर जो कंडक्ट कराता है आईपी मैट, आपको उसके लिए भी रजिस्टर करना होगा। आईआईएम अमृतसर जो है वो आपका आईपी मैट 2025 का स्कोर यूज़ करेगा आपको शॉर्टलिस्ट करने के लिए। और अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो
तो आपको उसके बाद एक पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। लेट्स चेक द एडमिशन पॉलिसी फॉर डोमेस्टिक कैंडिडेट्स। सो डोमेस्टिक एप्लीकेंट्स बेसिकली वो होते हैं जो कि इंडियन सिटीजन्स होते हैं। इसमें अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ अलग-अलग इन्फॉर्मेशन दी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको चेक ज़रूर करना चाहिए, तो सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ऐज। कैंडिडेट्स शुड नॉट बी मोर देन 20 ईयर्स ऑफ ऐज एज़ ऑफ 1 जुलाई 2025। तो इसका मतलब ये है कि आपका ऐज 20 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज़ ऑफ 1 जुलाई 2025। अगर आपकी एज 20 ईयर्स से ज़्यादा है, तो आपको सीधे ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब आ जाते हैं क्वालिफाइंग एग्ज़ाम पे। Candidates should have passed standard class 12th or HSC or equivalent examination in 2024 or appearing in 2025 with mathematics or applied mathematics as a compulsory paper। इसका मतलब ये है कि आपको स्टैंडर्ड क्लास 12th या फिर कोई इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास करना होगा 2024 में, या फिर अगर आप 2025 में दे रहे हो वो भी चलेगा, लेकिन उसमें मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स दोनों में से कोई सा एक पेपर होना कंपलसरी है। अब आ जाते हैं थर्ड क्राइटेरिया पे, जो कि है मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स। Candidates should have a minimum of 60% in standard class 10th or SSC and 55% for candidates from SC, ST or PWD category and standard class 12th HSC और equivalent examinations। सो इसका मतलब ये है कि आपकी क्लास 10th और क्लास 12th में 60% से ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए, और इसमें SC, ST और PWD कैटेगरी के लिए मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स है 55%। अब इसमें अलग-अलग प्रोसीजर दिया हुआ है, कैसे आप रजिस्टर कर सकते हो। इसमें अलग-अलग टेस्ट के स्कोर और टेस्ट के वेट्स हैं, ये आप चेक कर सकते हो। इसमें इंटरनेशनल कैंडिडेट्स के लिए भी अलग एक प्रोसीजर है, वो भी आप चेक कर सकते हो। आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि जो एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो आप अभी भी जाकर अप्लाई कर सकते हो। इसमें अलग-अलग कुछ डॉक्यूमेंट दिए गए हैं जो कि आपको रेडी रखने होंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम। उनमें से कुछ-कुछ है आईपीमेट रजिस्ट्रेशन रिसीट, क्लास 10th और 12th के पासिंग सर्टिफिकेट्स, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और भी कुछ-कुछ। अब आ जाते हैं फ़ी स्ट्रक्चर पे। तो फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में अभी इसमें कुछ दिया गया नहीं है। फाइनेंशियल असिस्टेंस के बारे में भी अभी इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है। जैसे ही आ जाएगा मैं आपको अपडेट कर दूँगा और आप इस वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। इसमें रजिस्ट्रेशन करते वक़्त आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना होगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना होगा जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आर यू अ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, येस या नो आपको सिलेक्ट करना होगा इसमें। और कोर्स सिलेक्शन में आपको सिलेक्ट करना होगा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, दैट इज़ आईपीएम कोर्स। इसका जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स है, आप उसे अच्छे तरीके से कहीं पे या तो लिख लीजिए या फिर अच्छे से याद करके रखिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है आगे के रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस में। अब आ जाते हैं एफएक्यूज़ पे। तो एफएक्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत सारे डिटेल्स हमें पता चलते हैं एफएक्यूज़ में। तो सबसे पहला है कि व्हाट इज़ द स्टार्ट डेट ऑफ द प्रोग्राम? तो इसमें दिया गया है कि द प्रोग्राम विल स्टार्ट इन जुलाई 2025। तो ये प्रोग्राम जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा। व्हाट इज़ सो यूनिक अबाउट दिस प्रोग्राम? इसमें मुझे लास्ट लाइन बहुत अच्छी लगी, वो है कि स्टूडेंट्स हु सक्सेसफुली कंप्लीट द फर्स्ट 3 इयर्स ऑफ द आईपीएम गेट इनटू द एमबीए प्रोग्राम विदाउट एनी फर्दर एंट्री रिक्वायरमेंट्स। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे आईपीएम कोर्स के बारे में, कि अगर आप एक बार आईपीएम कोर्स के लिए एनरोल हो जाते हो, तो आपको आईपीएम के बाद एमबीए करने के लिए और कोई सा भी एग्ज़ाम जैसे कि कैट वगैरह नहीं देना होगा। आप डायरेक्टली एलिजिबल हो जाओगे आईआईएम के एमबीए प्रोग्राम के लिए। हाउ कैन आई अप्लाई फॉर द आईपीएम एट आईआईएम अमृतसर? इसमें स्टेप्स दिए गए हैं कैसे आपको रजिस्टर करना है। ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा कि आपको आईआईएम इंदौर जो एक एप्लीकेशन निकालता है आईपीमैट के लिए, उसमें भी आपको रजिस्टर करना होगा। व्हाई डू आई नीड मैथमेटिक्स इन क्लास 12th? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मैथमेटिक्स क्यों ज़रूरी है? और बहुत लोग के मन में ये डाउट होता है कि मैथमेटिक्स क्यों कंपलसरी है आईपीएम कोर्स के लिए?
तो जो आईपीएम कोर्स है वो इसी तरीके से डिजाइन्ड है कि आपको कोई फॉर्म का बेसिक मैथमेटिक्स ऑलरेडी आना पड़ेगा। सो इसीलिए इसमें ये दिया गया है कि द प्रोग्राम इज डिजाइन्ड फॉर दोज हु हैव स्टडीड बेसिक मैथमेटिक्स इन सम फॉर्म इन क्लास 12th। स्टूडेंट्स विथ मैथमेटिक्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स जैसे कि कोर मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एटसेट्रा आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने क्लास 12th में कोर मैथ्स या फिर अप्लाइड मैथ्स या फिर मैथ्स फॉर इकोनॉमिक्स ये 3 में से कोई सा पढ़ा है तो आप एलिजिबल हो जाते हो आईपीएम कोर्स के लिए। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जैसे कि फ्रांस और रशिया से जो लोग हैं उनके लिए एक अलग अरेंजमेंट प्रोवाइड किया गया है, वो आप इसमें चेकआउट कर सकते हो। इज देयर एन इंटरव्यू ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द आईपीएम प्रोग्राम? हाँ, मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है कि आईपीएम में अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हो तो आपको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। पहले आपका सिलेक्शन आईपी मैट के स्कोर के बेसिस पे होगा, फिर अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको एक पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इस पर्सनल इंटरव्यू में आपका एबिलिटी टू सक्सीड, रेडीनेस फॉर कमिटमेंट टू दिस प्रोग्राम एंड ओवरऑल मोटिवेशन of the candidates ये सारे चीज चेक होंगे। The selection process will be based on a comprehensive assessment based on the candidates' previous academic track records and their ability to succeed, readiness for commitment to this program, and overall motivation of the candidates। इसका मतलब ये है कि जो इंटरव्यू है उसमें आपका ये चेक किया जाएगा कि आपका सक्सीड होने का क्या एबिलिटीज़ हैं, आपके पास क्या-क्या एबिलिटीज़ है जिससे आप सक्सीड हो सकते हो, आपके पास कितना ज़्यादा कमिटमेंट है इस प्रोग्राम के लिए और आपको ओवरऑल मोटिवेशन क्या है इस प्रोग्राम को परस्यू करने के लिए। ये सारी चीज़ें आपके इंटरव्यू में चेक करी जाएगी। उसके अलावा आपका बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स और आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत मैटर करेगी। अब आ जाते हैं एप्लीकेशन फ़ीस पे। जो एप्लीकेशन फ़ी है रजिस्ट्रेशन के लिए वो है ₹2000 एंड ₹1000 फॉर कैंडिडेट्स बिलॉन्गिंग टू एससी और एसटी कैटेगरी। ये एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल है और सिमिलरली जो आईपीएम प्रोग्राम का भी फ़ी है वो भी नॉन रिफंडेबल है। अगर आप सोचते हो कि आपने कुछ 1 या 2 साल किया और उसके बाद आप छोड़ना चाहते हो आईपीएम कोर्स तो आपको फ़ीस रिफंड नहीं मिलेगा। Where will I stay during the different stages of the IPM program? This is a fully residential program. आप लोग IIM अमृतसर में ही रुकोगे। IIM अमृतसर आपको हॉस्टल अकोमोडेशन प्रोवाइड करेगा। हॉस्टल चार्जेस जो होगा वो आपके एनुअल फीस में ही इंक्लूडेड होगा, मगर जो फूड चार्जेस है और जो मेस चार्जेस है वो आपको सेपरेटली पे करना होगा और वो एनुअल फीस में इंक्लूड नहीं होगा। आप अगर आईपीएम प्रोग्राम कंप्लीट करते हो तो आपको मिलेगा बैचलर ऑफ साइंस डिग्री विद स्पेशलाइजेशन इन क्वांटिटेटिव फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स और इसी के साथ साथ आपको मिलेगा एमबीए दैट इज मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री। तो बेसिकली आपको एक डुअल डिग्री मिलेगा अगर आप आईपीएम प्रोग्राम पूरा 5 साल का कंप्लीट करते हो तो। और अगर आपने पूरा अच्छे से कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो आपको मिलेगा आईएम अमृतसर का एलुमनाई स्टेटस। आईएम अमृतसर 2015 में एस्टैब्लिश हुआ था और इसका जो एलुमनाई नेटवर्क है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है बिजनेस और कॉरपोरेट वर्ल्ड में। तो इसी के साथ ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स हमने कवर कर ली है इस वीडियो में। अगर आप कुछ और जानना चाहते हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो और उसके अलावा आप इस वेबसाइट को भी चेक कर सकते हो ताकि आप अच्छे से सारे डिटेल्स फिल कर पाओ। और अगर आपको और कोई डिटेल जाननी है आईएम अमृतसर और आईपीएम कोर्स के बारे में तो इन्होंने एक लिंक दिया है, आप उस लिंक पर भी इन्हें मेल कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर और कुछ न्यूज़ फर्दर आता है तो मैं आपको इस चैनल में अपडेट कर दूंगा, तो आप इस चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा।